नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कुछ छोटे छोटे प्रकरणों का पर चर्चा करके मुख्य विषय पर हम लोग आएंगे। जो 2 दिन पहले ये न्यूज़ नेशन पर रात के 9 से 10 के बीच में एक एंकर है दीपक चौरसिया न्यूज़ नेशन पर, तो जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो केस है सीबीआई कोर्ट लखनऊ में, उसी पर वो चर्चा चला रहा था और उसका मतलब ये था, उसका वो ये मैंने कोशिश कर रहा था कि इस तरह के जनमत इकट्ठा करे कि बाबरी केस को बंद किया जाए। भारतीय जनता ताकत दल ने ट्वीट करके बोला था कि केस को बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें जो लोग भी शामिल हैं और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों कि मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि या साइनेगॉज ये बोलते हैं जो पारसियों का होता है, ये आस्था के केंद्र होते हैं और इनको तोड़ना महापाप होता है। किसी ने महापाप किया होगा, ये हो सकता है, उस पर अभी नहीं जाते हैं, लेकिन उस महापाप का प्रतिकार दूसरा महापाप हो, इसकी इजाज़त नहीं है। तो इस संबंध में जो है बाबरी केस बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए और जो भी उसमें जिम्मेदार लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों के या उनके भी और लोगों के किसी भी आस्था के केंद्र, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, उसको तोड़ने की हिम्मत और आदत ही छूट जाए। ये भारतीय जनता ताकत दल का स्पष्ट मानना था और इसी अनुसार उसने ट्वीट किया। लेकिन उसमें उसने एक बात और जोड़ी कि इसके पहले जो वो गद्दार नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू, जिसने 1949 में मस्जिद में मूर्तियाँ रखवा करके उसको झगड़े में डाला और उसमें ताला लगवाया और जो है झगड़े में डाला उसमें ताला लगवाया, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और फिर उसी का नाती गद्दार वो राजीव गांधी, जो 36 साल बाद उसी ताले को खुलवाता है, शिलान्यास पूजन करवाता है। और ये जो राजीव गांधी है क्यों ताला खुलवाता है? शाहबानो के केस में जब सर्वोच्च न्यायालय ने मानवता का पक्ष लिया था और मानवता का पक्ष लेकर के शाहबानो के फेवर में फैसला दिया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता दिया जाए और उसको गुजारा भत्ता न देना एक आपराधिक मामला बनता है, तो इस्लाम आस्था के जो कट्टरवादी तत्वों के या कट्टरवादी जो
उस आस्था के ठेकेदारों के दबाव में या उनको खुश करने के लिए कि गद्दार राजीव गांधी वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संविधान में संशोधन करके यानी संसद के जरिए उसको पलटवाया। एक तो वो गद्दारी किया राजीव गांधी, और फिर दूसरी उसी प्रकार की यानी समाज विरोधी ये काम उसने किया कि उसी ताले को खुलवाया, और उसके ताले खुलवाने के बाद जो है बाबरी ढांचा विध्वंस का रास्ता खुला। तो इन दोनों ने, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार राजीव गांधी ने बाबरी विध्वंस की बुनियाद रखी। इसलिए इन दोनों को यानी ये जो बाबरी विध्वंस का जो केस सीबीआई कोर्ट लखनऊ में चल रहा है, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी बात भारतीय जनता दल कर रहा है, उससे अधिक सजा जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, गद्दार राजीव गांधी को मिलनी चाहिए। ये भारतीय जनता दल स्पष्ट कहता है। तो इसी तरह का ट्वीट किया था। उस ट्वीट को वो एंकर दीपक चौरसिया या उसके आदमी पूरा निकल गए, दिखाया ही नहीं, और एक ही ट्वीट को 10-10 बार दिखा रहे थे सब। देखिए, ये कोई शिकायत के रूप में नहीं कहा जा रहा। ये इन चैनलों की यानी किस तरह से काम करते हैं और किस तरह की इनकी मानसिकता है। जो भी देश हित की, समाज हित की, अवाम के हित की बात होगी, और जो इनके लिए अड़चन पैदा करेगी, जो इनके लिए असहज होगा, उसको बड़ी ही सफाई से उसको गायब कर देगा। और समाज विरोधी हिंदू मुस्लिम ये बड़े छाती तान करके करते रहते हैं। तो भारतीय जनता दल ने इस यूट्यूब के माध्यम से बराबर कहा कि ये चैनल वाले जो है इस भारतीय समाज के लिए, इस देश के लिए सबसे बड़े कोड़ हैं, सबसे बड़े अभिशाप हैं। अब इसका निपटारा ये देखिए, ये बनाए गए हैं जेएनपीसी के चाटुकारों के द्वारा। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस के चाटुकारों के द्वारा ये स्थापित किए गए, और उन्हीं के पक्ष में वो माहौल बनाते हैं। वो दिखाने उखाने के लिए भले वो बीजेपी के लोग समझे कि उनके पक्ष में हो, ये उनके पक्ष में कभी नहीं दिखाते हैं। वो एक मौका परस्ती है कि उनको भ्रम लगता है बीजेपी वालों को कि वो उनके पक्ष में दिखाते हैं। ये हैं जेएनपीसी के, और जेएनपीसी बने देश विरोधी, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ। तो ये भारतीय जनता दल बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई अच्छी बात हो, समाज के हित की बात हो, लोगों के हित की बात हो, और उनको असहज दिखता है, इनकन्वीनियंट दिखता है, वो जो बिल्कुल निकल जाते हैं। उस ट्वीट को जो है उस दीपक चौरसिया ने दिखाया नहीं, और वही 2-4 ट्वीट को 10-10 बार उसको दिखा रहा है। दूसरा, ये चैनल वाले जानते हुए कि इस समय कह लीजिए राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। देश के खिलाफ कोई भी ऐसा मौका नहीं आता है देश के खिलाफ वो गद्दारी नहीं करता। तमाम उसकी गतिविधियां लोग भी जानते हैं, भारतीय जनता दल भी बता रहा है, तब भी ये चैनल वाले उसको गद्दार नहीं मानते। उनकी मानसिकता को जरा बड़ी, ये कितने डेंजरस है, कितने खतरनाक है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे आर डायबोलिकल टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सेक्रेड कंट्री भारत। तो ये उस गद्दार को गद्दार नहीं मानते। दिखाते हैं राहुल ने हमला बोला। अरे भाई, जो गद्दार है उसको इस देश में रहने का ही हक नहीं है। बोलना तो बहुत दूर की कौड़ी, बोलने का भी हक नहीं, लेकिन उस गद्दार के एक वक्तव्य को दिखाते हैं। यदि ये तर्क देंगे कि जनता ने उनको चुना है, जनता ने तो शहाबुद्दीन को कभी चुना था, कानून ने उनको छोड़ा, देश ने उनको छोड़ा। ये
जो इस देश की सबसे अभिशाप है, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी काकस, उसके ये चमचे हैं सर। और बहुत, तो यदि जेएनपीसी खतरनाक है तो जेएनपीसी के चमचे भी, जितने भी चैनल हैं वो खतरनाक है इस देश के, पूरा मीडिया। और इस देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय हमारे भारतीय आवाम उसको बहुत गौर से समझे। तो राहुल को, सोनिया को, प्रियंका को इस देश का गद्दार समझना, ये इनकी सबसे बड़ी गद्दारी है। तो अब आ जाइए उस विषय पर जो बॉलीवुड में वो मैंने ये बातें आ रही हैं कि बॉलीवुड का संबंध जो है वो काफ़ी वहाँ के अभिनेता और अभिनेत्रियों का भारत विरोधी जो तत्व हैं देश के बाहर, टोनी असाई और रेहान सिद्दीकी जैसे लोग, उनसे संबंध है। तो पिछले एपिसोड में भारतीय जनता दल ने बताया था कि पूरी की पूरी इस जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, उद्योग है, फिल्म उद्योग, उसको बंद कर देना चाहिए। हर तरह से इस देश के लिए बहुत ही घातक है। जिस तरह जिस तरह का वो फिल्में दे रहे हैं, नग्नता और फूहड़पन, वल्गैरिटी, न्यूडिटी, ऑब्ससेनिटी, ये हमारे आपके सर पर डाल रही हैं, हमारे सांस्कृतिक मान्यता को चुनौती दे रही हैं, उसको प्रदूषित कर रही हैं। और अब तो यह है उस आग में घी का काम है कि अब ये भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त भी सब हैं। इसके पहले तो वो दाऊद इब्राहिम की गुलाम थी और वो चीज़ें फूट के निकला करती हैं। उसी बॉलीवुड का था ना वो जावेद अख्तर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतना खतरनाक विरोधी नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गया था गद्दार जावेद अख्तर और उसकी बीवी गद्दार शबाना आजमी। ये सब नमूने हैं। नासिरुद्दीन शाह क्या बोला था कि उसको डर लगता है, इतना इस देश में पैसा कमाया, सम्मान कमाया, और फिर भी उसको डर लगता है। इस पे का सलाह वो गाली तो नहीं देना चाहिए और न ये शुभा भी नहीं देता है। वो 10 साल तक रहा इस देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, उसको डर नहीं लगा। और जिस दिन वो रिटायर हुआ हामिद अंसारी, उस दिन से उसको डर लगना चाहिए। और उसी को सब ये गद्दार किस्म के जेएनपीसी कम्युनिस्ट वालों ने जो है 10 साल तक जो है वो उपराष्ट्रपति वो बनवाया था। तो ये देश विरोधी शक्तियों ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है इस देश को कमजोर करने का, देश के साथ गद्दारी करने का। ये सारी बातें या तो मोदी जी को पता नहीं है या तो जानबूझ करके इनको पाल रहे हैं। देखिए, जब भी इन गद्दारों की बात की जा रही है और की जाएगी, बताया जाएगा, लेकिन हमेशा दिमाग में रखिए कि इन सारे गद्दारों को पालने वाले मोदी जी हैं। बराबर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 5 साल तक मन की बात, कोई पूछने वाला नहीं कि मन की बात करने वाले इन ये जो है वो इन देश के दुश्मनों का क्या करना है। खैर कोई बात नहीं है, भारतीय जनता दल लोगों के बीच में आएगा। अभी यूट्यूब के संदेश के माध्यम से लोगों से निवेदन कर रहा है, लोगों को जगा रहा है, भारतीयता के अलग जगह रहा है। ये बातें इसमें बीजेपी के जो सिखाए पढ़ाए जो तत्व आकर के धमकाते हैं
और जीएनपीसी के भी जो तत्व जो है सिखाए पड़े तत्व आकर धमकाते हैं और डरवाते हैं, वो तरह तरह की बातों में इस बात को बराबर कहते हैं कि ये भारतीय जनता दल हमेशा मुसलमानों के पक्ष की बात करता है और हिंदुओं पर आक्रमण करता है। कई ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्व हैं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, उन्होंने शिकायत की है कि ये भले कुछ बोलें लेकिन ये हमेशा बीजेपी के बहुत करीब दिखते हैं हमको, और यह भारतीय जनता दल। देखिए, इस संबंध में भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है कि न तो इसको बीजेपी की करीबी की ज़रूरत है, न तो इसको जीएनपीसी के करीबी की ज़रूरत है, न किसी आरएसएस की करीबी की ज़रूरत है, और न ये वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर कोई आक्रमण है, न इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर आक्रमण है। आक्रमण है तो सिर्फ जो इस समाज में भेद विभेद पैदा करते हैं। भारतीय जनता दल बस यही सिखा रहा है कि जो भारतीय समाज में जो हमारा भारतीय समाज जो है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बना है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बना है, जो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बना है, जो हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बना है, इस प्रकार और भी आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से जो हमारा भारतीय समाज बना है। इस भारतीय समाज में जो भी भेद विभेद तनाव नफरत पैदा करते हैं, उन पर आक्रमण करता है और उन पर आक्रमण करता भी रहेगा, और आक्रमण ही नहीं करेगा, जब भी मौका मिलेगा वो उसको नस्ल में उसको कुचलेगा और नस्ल में नाबूद करेगा। भारतीय जनता दल वो संघर्ष की बात नहीं करता है कि हमसे लड़ रहे हैं, उसको कुचलेगा और उसको नस्ल में नाबूद करने में यकीन करे और करेगा भी। कौन? जो इस भारतीय समाज का जो हमारा ताना बाना है, भारतीयता का जो ताना बने, इसको तोड़ने की जो कोशिश करेगा। और वो तो यही सिखा रहा है कि आप अपने को भारतीय मानिए और अपने देशवासियों को भी भारतीय मानिए और उनको अपना भारतीय भाई बहन मानिए। और जब मानिए तो फिर कोई और विचार मत रखिए कि मैं किस पंथ का अनुयायी हूँ, वो किस पंथ का अनुयायी है, मैं किस जात का हूँ, वो किस जात का है। जिस वक्त आपने ये पालना शुरू किया, इसका मतलब कि आपने भारतीयता की नींव ही काट दिया, आपने जड़ ही काट दिया, आपने कुल्हाड़ी मार दिया। आपको भी माना कि हम सिर्फ भारतीय हैं और हमारा देशवासी वाला वो भी भारतीय है। ये विचार भी होना चाहिए, ये जज्बा भी होना चाहिए, वैसा व्यवहार भी करिए, सहयोग भी करिए, सम्मान भी दीजिए, भाईचारा भी निभाइए, सद्भाव भी निभाइए। ये तो कर रहा हो। अब ये न समझ करके जो आदतें पाली गई हैं या पलवाई गई हैं, उन्हीं के जरिए जो है इसको परखना चाहते हैं। वही हाथी वाला किस्सा। एक हाथी था तो तमाम अंधे थे, तो कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई उसका पैर पकड़ रहा है, कोई सूंड पकड़ रहा है, कोई दांत पकड़ रहा है, और उसी प्रकार उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ये पेड़ की तरह है, तो ये सांप की तरह है, तो ये उस तरह से है, और कोई नहीं कहा कि ये हाथी है। इस प्रकार भारतीयता है। अब किस चश्मे से देखते हैं, किन आदतों से देखते हैं, समस्या उससे है। तो खैर, भारतीय जनता दल को इसका इल्म है और इसकी जानकारी है। भारतीय जनता दल बस देखिए लंबी लुबाब मुख्तसर सी और संक्षेप में इन्हें नटसेल ये कहना चाहता है कि इसके पहले कुछ भी हमारा इतिहास रहा हो, हमारी कोई भी पहचान रही हो, लेकिन
26 जनवरी 1950 को जब हम इस देश का संविधान लागू हुआ और देश की सभी संस्थाएं और उन संस्थाओं की निचली वाली इकाइयां सभी जो है संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत ही काम करती है, सारी व्यवस्था। तो इसलिए सिर्फ दो ही बात को याद रखिए, ये हमारा देश भारत राष्ट्र है जो कि भारत गणराज्य या भारतीय गणतंत्र या इंडियन रिपब्लिक है, और हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। जो ये तो संबंध है, हम भारतीय नागरिक और हमारा राष्ट्र जो है भारतीय गणतंत्र या भारत गणराज्य या इंडियन रिपब्लिक, इन दोनों तथ्यों को हमेशा अपने दिमाग में जीवंत रखिए, लाइव रखिए, इंटैक्ट रखिए, और इसी नज़रिए से हर व्यवहार करिए। और कम से कम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क के अस्थायित्व से मोहब्बत है, इसकी सुरक्षा से मोहब्बत है, वो जरूर इसकी शुरुआत करें और बाकी लोगों को भी बताएं, प्रसारित करें, और जितनी भी ताकत उनकी बनती है उस ताकत के साथ टोली बना करके, टीम बना करके लोगों को समझाएं, और इसी का डिस्कशन वो होना चाहिए। जिस तरह से ये चैनल वाले इस देश में गंदगी, जैसे ये सब सत्य कथा बन गए हैं, सत्य कथा पहले वो क्राइम की वो निकलती थी पत्रिकाएं, वही तो वो जो क्राइम की जो पत्रिकाएं सत्य कथा निकलती थी वो वही सब बन गए ये चैनल वाले। तो और ये बहुत बड़े अभिशाप बन गए हैं देश के। तो भारतीय वाम ताकत दल पुलिस बता रहा है कि हमारा देश और हमारे देश की संस्थाएं और संस्थाओं की सभी अधीनस्थ इकाइयां भारत के संविधान के अंतर्गत काम करती हैं। भारत की सभी संवैधानिक हस्तियां और भी हस्तियां, कानूनी और भी हस्तियां भारत के संविधान के और भारत के संविधान की रक्षा की शपथ लेती हैं। इसलिए हमारा ये भारत राष्ट्र भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। यही तथ्य जो है हमेशा अपने दिलो दिमाग में, जहन में जीवंत रखिए, इंटैक्ट रखिए और ज्वलंत रखिए। और हिंदू राष्ट्र इत्यादि की जो भ्रामक बातें हैं उनको ध्वस्त भी करिए, और हिंदू राष्ट्र के आधार पर जो राजनीति चमकाने वाले असदुद्दीन गिरोह को भी ध्वस्त करिए, और उसका विरोध के नाम पर जितने भी तंजीमें हैं, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटिन गिरोह और भी है, जो जीएनपीसी का गिरोह, गांधी नेहरू परिवार चन्नाल चौकड़ी का गिरोह, कम्युनिस्टों का गिरोह, जो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात करके अपनी राजनीति चमकाने की बात करते हैं, उनको भी ध्वस्त करने की जरूरत है कि भाई हिंदू राष्ट्र एक काल्पनिक, एक साजिश है। वास्तविकता है हमारा भारत राष्ट्र जो है भारत गणराज्य है और भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है। अब हाँ, इतना जरूर है कि ये तत्व जो है, अब क्या है, बोल रहे हैं कि 500 सालों के बाद मंदिर, इस तरह की जो भाषा है 500 सालों के बाद, वो कोई बीजेपी का यूट्यूबर पुष्पेंद्र कुशवाहा वगैरह बोलता है 1000 साल की गुलामी। हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा संविधान बन गया और संविधान के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। संविधान के अनुसार व्यवस्थाएं न चलें, इसी तरह की बातें जो है 1000 साल की गुलामी फैलाने का, ऐसे तत्वों को कुचलने की जरूरत है। तभी इस देश में भारत के संविधान का राज स्थापित होगा, भारत के कानून का स्थापित होगा। और हम नहीं कहते हैं कि पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग ही बदमाश है। उधर विशेष करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में उधर भी कट्टरवादी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं, हाँ कहेंगे हम तो सिर्फ कुरान को ही मानेंगे।
वो भारत कुछ ऐसे सभी नहीं, कुछ ऐसे ऐसे कट्टरवादी तत्व हैं। भारतीय जनता दल ने शायद पिछले एपिसोड में बताया था कि जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं इन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कट्टरवादी और असामाजिक तत्व हों, चाहे सिख आस्था वाले अहम भारतीय भाई बहनों के समाज में जो असामाजिक और कट्टरवादी तत्व हैं, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो असामाजिक और कट्टरवादी तत्व हैं, सबका इल्म, सबकी जानकारी भारतीय जनता दल को है। इन सारे तत्वों को कुचलने और इनको देश से बाहर करने में यकीन करता है, और वो करके रहेगा भारतीय जनता दल, ताकि देश में भारतीयता के आधार पर लोगों के बीच में सुकून आए, शांति आए, सद्भाव आए। और ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये भी जितनी भी पार्टियां हैं, जीएनपीसी, वाम दल, बीजेपी, इन्हीं कट्टरवादी तत्वों को ही पालती है, ये भी जान लीजिए। इसलिए ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। जान लें, जिन कट्टरवादी तत्व हैं इन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में तथा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में तथा सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में तथा ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये जो भी असामाजिक और कट्टरवादी तत्व हैं, वो इन राजनीतिक दलों के द्वारा, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अकाली दल के द्वारा और द्वारा जो है पाली जाती हैं। इस समाज में भेद विभेद पैदा करके वोट हथियाने के लिए, वोट बटोरने के लिए। समझ जाइए कि ये पार्टियां इस भारतीय समाज के लिए कितनी खतरनाक है, इस देश के लिए कितनी खतरनाक है। और भारतीय जनता दल इस सारे कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों का भारतीय आवाम ताकत दल को ज्ञान है, उसको कुचलने में, उसको देश के बाहर करने में यकीन रखता है, करता है। और जब भी इसको मौका आएगा, इसको कुचलेगा भी, इसको समाप्त करेगा और इस देश को बाहर करेगा, ताकि अपने भारतीय भाई बहनों में भारतीयता के आधार पर शांति आए, सुकून आए और सद्भाव आए, इखलाक मोहब्बत आए। सिर्फ भारतीयता के आधार, सब लोग अपने को भारतीय माने। देखिए, भारतीयता के आने का मतलब नहीं है कि किसी का हिंदू सनातन छूट जाएगा, किसी का इस्लाम धर्म, किसी का इस्लाम पंथ छूट जाएगा, किसी का सिख पंथ छूट जाएगा, किसी का ईसाई पंथ छूट जाएगा। किसी का जो पंथ में जिसका विश्वास है वो पंथ भी चलेगा। बस फर्क यही होगा कि वो पंथ जो है व्यक्तिगत की हद में, व्यक्तिगत की सीमा में ही उसका पालन होगा। सामाजिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, आपसी जीवन में, भारतीय सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में उसकी भूमिका, उसका तांडव हरगिज नहीं होगा। इसलिए कि भारत राष्ट्र, हम भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय, यही बताया। इस्लाम पंथ में दो अवसर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक ईद उल फितर और एक वो जो है वो ईद उल जुहा। ईद उल फितर जो है 1 महीने के उपवास की बात आता है, बहुत ही पाक अवसर होता है। और ईद उल जुहा में जो पशुओं की जो बल दी जाती है, ये उसका एक दुखद पहलू है। भारतीय जनता दल अपने उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहनों से एक विनती करना चाहता है
कि एक इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना ही, एक इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना भी वो गलत मानते होंगे। मैं फिर से कह देना कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से भारतीय अवाम ताकत दल की ये विनती है, ये अर्ज है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन एक इंसान को ज़रा सी तकलीफ़ पहुंचाना भी गलत मानते होंगे। वो किसी भी मान्यता के अनुसार जो है वो उसके खिलाफ है, किसी भी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना। और किसी इंसान की हत्या करना तो बहुत दूर की बात है। और जो बेजुबान है, जो बोल ही नहीं सकता है, उसकी हत्या तो समझ जाए कि मन कितना बड़ा अपराध है। तो अब इसको अब आ रही होगी, ये कुरीत है, और इस कुरीत को त्यागने में ही कम से कम उस समाज की, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की और इस मुल्क की भलाई है। सुनने में ये भी आया है कि कई मुस्लिम देशों ने भी इस तरह वो पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वक्त ये है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी इस पवित्र जो है ईद उल जुहा के अवसर पर पशु की बलि जैसा एक बहुत ही दुखद पहलू को दूर करने की सोच है। देखिए, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी कई ऐसे संजीद लोग होंगे जो सोचते हो कि भाई पशुओं की बलि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ कट्टरवादियों के दबदबे के कारण, उनका इतनी जकड़न के कारण उनकी हिम्मत न पड़ती है। तो भारतीय जनता दल का आह्वान सभी से है कि सद्बुद्धि लाइए और इस कुरीत को दूर करिए जिसमें बेजुबानों की हत्या की बात है। बेजुबान की हत्या करके कोई खुश नहीं होगा, न इंसान खुश होगा न अल्लाह खुश होगा, बल्कि इंसान या अल्लाह इस बात से प्रसन्न होगा कि भाई बेजुबानों की रक्षा की जाए। अब रही बात है उतर गढ़ने वाले, कम से कम वो बोलेंगे कि जो मांसाहार है, वो नॉन वेजिटेरियन जो मांस खाते हैं, जो ये जो स्लॉटर हाउसेज हैं, जो गाय जहाँ पर काटी जाती हैं, बल्कि कम ही उम्र की गाय काटी जाती हैं, स्लॉटर हाउसेज या बूचड़ खाना कर लीजिए। और इस तरह से जो चल रही है, या एबेटवायर जो चलता है, उससे जोड़ करके इस समस्या को उलझाने की प्रवृत्ति के आधार पर तर्क गढ़ने की उस समस्या से जोड़ करके इस सुंदर विचार को उलझाने का तर्क गढ़ने की मनोवृत्ति से वो बचे। हमको कुछ इस बात का अंदेशा है कि तुरंत तर्क गढ़ने वाले वो सामने आ जाएंगे हिसाब से, तो क्या हम मांस खाना छोड़ दें, क्या पहले उसको बंद कराइए, जो गाय कटती हैं, जो कसाई खाना है, वो इसी से उलझाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि वो भी एक समस्या है। पहले इस कुरीत दूर हो जाए, उससे अलग करिए, पहले कुरीत दूर हो जाए, उसका भी एक सर्वमान्य, सबको जो पसंद है उसका भी समाधान हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता दल का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जितनी समस्याएं हैं, किसी भी टाइप की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, यदि वो किसी मिट्टी से पैदा हुई हैं तो समाधान भी इसी मिट्टी से ही निकलेगा, बशर्ते अपना मन साफ हो, हमारी मंशा साफ हो। तो सर्वप्रथम फिर वही कि भारतीय जनता दल अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती करता है कि इस कुरीत को त्यागने का, कुरीत मतलब कि
इस पाक जो अवसर है वो ईद उल जुहा का, इस पर पशुओं की बलि का जो है, जो ये कुप्रथा है, कुरीति है, इसको बंद करने में आप लोग आगे आइए और इसको बंद करवाइए। बहुत ही अच्छा पैगाम इस समाज को जाएगा, इस मुल्क को जाएगा और इसके फायदे ही फायदे हैं। बहुत सद्भाव भी आएगा, प्रदूषण भी फैलता है। कुछ लोग इसको देख करके जो है बहुत घृणा भी करते हैं पशुओं के बल को देखकर। तो बहुत फायदे, एक सद्भाव, एक शांति का संदेश और एक बिल्कुल इखलाक मोहब्बत के संदेश में बहुत मजबूती आएगी। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारा ये इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों समाज यह सोचने में, यह करने में सक्षम है कि इस कुरीति को दूर कर सके, कट्टरवादियों के प्रभाव से बाहर निकल कर। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, कोई भी पंथ हो, हर एक पंथ जो है मानवता की कसौटी पर और रेशनलिटी की क्या सही है। अब बताइए, पशु की बलि दे करके हमने बताया था ना कि एक बार हम लोग जब गुवाहाटी में थे तो माँ कामाख्या का दर्शन करने गए थे। हमारी श्रीमती जी भी थी। तो एक भैंसा रखा हुआ था। तो हमारी श्रीमती जी ने पंडित जी से पूछा कि भाई ये भैंसा क्यों रखा, क्या ये बलि दी जाएगी? तो उन्होंने पूछा क्यों, कि इससे माता जी खुश हो जाएंगी। हमारी श्रीमती जी ने पूरा हल्ला करके उस पंडित जी को जो है पूरा वो लताड़ा। यही भावना हर एक में आनी चाहिए कि पशु की बल देने से माता जी कभी खुश नहीं होंगी। पशुओं की बल से कभी हमारे ईश्वर अल्लाह या ईश्वर खुश नहीं होंगे। जब वो ईश्वर जो है एक इंसान की हमेशा हिफाजत चाहते हैं, उसको सुख शांति देना चाहते हैं, इसी के लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। तो बेजुबान जो बोल ही नहीं सकता, उसके हत्या की बात कैसे करेंगे? जो उसको तर्क से इसको ढकना चाहते हैं वो कट्टरवादी तत्व हैं। और कट्टरवादी तत्व हमेशा समाज के लिए अभिशाप होते हैं। तो उन कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों के दबदबे से बाहर निकल करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल इस कुरीति को और इस कुप्रथा को, इसमें पशुओं जिसमें बेजुबानी की बल की बात हो और जिससे कि प्रदूषण भी फैलता है और कई लोग जो है इसको देख भी नहीं पाते हैं, मन में बहुत वो घृणा और उबकाई आती है। तो इस कुप्रथा को जल्द से जल्द बंद करें और जो सद्भाव का है और इखलाक मोहब्बत का है और भाईचारे के इस भावना को और मजबूत करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।